नमस्कार, सामरिक दर्पण में आपका स्वागत है। पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष अब समुद्री व्यापार के लिए भी बड़ा खतरा बनता जा रहा है। ताज़ा घटनाक्रम में हॉर्मुज़ जलडमरू मंडल से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात के 2 तेल टैंकरों पर ईरानी क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मौत हो गई, जबकि 8 अन्य चालक दल के सदस्य घायल हुए हैं। यह घटना वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन गई है। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्री के अनुसार 2 राष्ट्रीय तेल टैंकर हॉर्मुज़ जलडमरू मंडल के दक्षिणी समुद्री मार्ग से गुजर रहे थे, तभी उस पर ईरान की ओर से क्रूज मिसाइल दागी गई। हमले के बाद दोनों जहाज़ों में आग लग गई। हालांकि चालक दल और बचाव टीमों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई, जबकि 8 लोग घायल हुए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार घायलों में कई भारतीय नागरिक भी शामिल हैं और कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। यूएई सरकार ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनी और समुद्री सुरक्षा पर गंभीर उल्लंघन बताया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश अपने संप्रभुता और समुद्री हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार रखता है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला तेज हुआ है, जिसका असर अब खाड़ी क्षेत्र के समुद्री मार्ग पर भी दिखाई देने लगा है। हॉर्मुज़ जलडमरू मंडल दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक है। वैश्विक स्तर पर समुद्र की रास्ते होने वाले कच्चे तेल के बड़े हिस्से की आपूर्ति इसी मार्ग से पूरी होती है। इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार, शिपिंग कंपनियां और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर डाल सकता है। इस घटनाक्रम ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक खाड़ी क्षेत्र के व्यापारिक जहाज पर कार्यरत हैं। ऐसे में क्षेत्र में बढ़ता सैन्य तनाव भारतीय समुद्री कर्मचारियों और भारत के ऊर्जा आयात दोनों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हॉर्मुज़ जलडमरू मंडल में हुआ यह मिसाइल हमला केवल एक समुद्री दुर्घटना नहीं, बल्कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते सैन्य तनाव का नया संकेत है। एक भारतीय नागरिक की मौत ने इस संघर्ष को भारत के लिए भी संवेदनशील बना दिया है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पे है कि यूएई, ईरान और अन्य प्रमुख देश इस घटना के बाद क्या कदम उठाते हैं और क्या यह संकट आगे और गहराता है। फिलहाल इस बड़ी खबर में इतना ही। इस पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।